कलंकित कलाकारों का गीत नहीं बज रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मेरे ही घर की बेटी अगर इंस्टाग्राम पर गलत रील बनाती हो, गलत गायक अपने जादू जी की बेटी में फ्री जाके गाते हैं, फिर कैसे आ जाती बात? लकीर खींचा हुआ है तो फिर अवार्ड क्यों नहीं मिला? इन लोग आज अवार्ड से वंचित क्यों रह गए? अभी देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ नंद कुमार तिवारी जी है, जो कि पहले अश्लीलता के खिलाफ बोलते थे और आज भी बोलते हैं। जिस तरीके से ट्रैक्टर, टेम्पू, जितने भी गाड़ी है, उस गाड़ी पर जो गाना बजता था उसको विरोध करते थे। और अभी आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना न्यूज को। और मैं कहूँगा कि अपने न्यूज को आप लोग लाइक करें और इसको सपोर्ट करें, इसको बढ़ाएं। और जहाँ तक भोजपुरी की बात आती है तो मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ, ऑटो हो या ट्रैक्टर हो या नाचो, मैं जहाँ भी गया हूँ बच्चों को समझाने का प्रयास किया हूँ। नाच में भी गंदे गीत बजते थे, उसको मैं जाके समझा के बंद करके अच्छे गीतों का प्रचलन शुरू कराया। और आज उसका देन है कि आप कहीं भी घूम जाइए, बिहार के किसी कोनों में ऑटो में हमको लगता है कि 1-2% से अधिक नहीं मिलेगा। सारे कलंकित कलाकारों का गीत नहीं बज रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नहीं बजेगा। ये लोग भी समझ गए हैं कि ये कलाकार नहीं, कलाकार है ये लोग दरिंदे हैं। और ऐसे दरिंदों का ट्रैक्टर वाला, ऑटो वाला और तमाम लोग का बहिष्कार कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं लोग बजाते हैं तो 1-2% आप एक चीज बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाया कि रोड पे कोई लैट्रिन नहीं करेगा, पैखाना नहीं करेगा। और सरकार की योजनाओं के बाद भी आज पैखाना होता है, लैट्रिन होता है, कम हुआ है। बाबू धीरे धीरे इतना दुर्गंध मचा हुआ है, ये घड़ा मलमूत्र से भरा हुआ है और उसको अचानक चाहिएगा सफाई हो जाए, नहीं हो पाएगा। लोगों की मानसिकता बदल चुकी है, युवा पीढ़ी बदल चुका है। युवा पीढ़ी गंदा थंबनेल और गंदा रैपर देख करके भटक चुका है। उसमें बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, बदलाव जरूर आएगा। जिस तरीके से पहले से ज्यादा अश्लीलता चलता आ रहा था, लेकिन आज के दौर में बहुत कम है। चाहे पवन सिंह, चाहे खेसारी यादव जो गाना गाते थे, आज भी वो भी सब छोड़ दिए हैं। जी देखिए, उसमें भोजपुरिया समाज का देना है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जो भी युवा पीढ़ी है, भोजपुरी तमाम लोग कहते हैं कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। हम अकेला चना बाहर नहीं फोड़ लेते। हमने एक दीपक जलाया, लेकिन दीपक में जो घी डाल के अनवरत उसको जलाने का प्रयास किया, वो भोजपुरिया समाज ने किया है, भोजपुरिया लोग ने किया है और युवा अवाम ने किया है, उन चहेते लड़कों ने किया है, जिसको लगा कि नहीं आज भोजपुरी मरमाहित हो रही है गंदे गीतों से। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें भोजपुरिया पूरा समाज का रोल है। मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि दीप जब जलाया तो लोगों का भरपूर मुझे साथ मिला। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर विवाद हो रहे हैं, इस पर क्या बोलिए? वो विवाद नहीं है, वो स्टंट है। आपको मैं बता चुका हूँ कि वो सोशल मीडिया पर बने रहने का स्टंट है, वो कोई विवाद नहीं है। और एक चीज बता देता हूँ, किस चीज़ का विवाद हो ही नहीं सकता। और विवाद तो जमीन जायदाद की होती है, घर द्वार की होती है। लड़ाई वहाँ पैदा होता है। ये कलाकार लड़ाई कब से सीख लिए? अगर कलाकार लड़ाई सीख रहे हैं, विवाद में आ रहे हैं, वो कलाकार नहीं है, दरिंदे हैं और कलाकार हैं। सब कलाकार है, कलाकार है, कलाकार नहीं। अगर कलाकार नहीं होता तो उसको अपने गायकी से फुर्सत नहीं मिलती, उसको गाली सीखने और गाली देने की फुर्सत कहाँ से मिलती? वो तो बैठ के अपने हारमोनियम पर ही करता है। सरस्वती माँ का उपासक कभी गाली नहीं दे सकता, कभी लड़ नहीं सकता। सरस्वती माँ का उपासक सिर्फ सरस्वती माँ का उपासना कर सकता है, सरस्वती माँ की रक्षा कर सकता है, भोजपुरी माँ की रक्षा कर सकता है, भोजपुरिया समाज की रक्षा कर सकता है। कभी विवाद नहीं कर सकता, कभी लड़ाई नहीं कर सकता। पवन सिंह, खेसारी यादव, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम उनको कम्पिटिटर मानते हैं, खेसारी यादव मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सब नहीं करते। देखिए, बात आपको बता चुके हम कि कोई कंपटीशन होता है, गला की कंपटीशन होती है, गायकी की कंपटीशन होता है, लड़ाई का कोई कंपटीशन नहीं होता है। जहाँ लड़ाई की बात आ गई वहाँ ठोक के पहलवानी जो है सो एक दूसरे से लड़ने वाले लोग, कभी गायक कभी नहीं लड़ सकता। एक भी अच्छे गायकों का नाम बताइए जो कभी लड़ा है। आज भी गा रहे हैं लोग, आगे भी गाएंगे और अनवरत गाते रहेंगे, कभी लड़ाई और विवाद में नहीं पड़ते। और एक चीज बताइए, 2-4 कलाकारों का नाम छोड़कर कोई कलाकार बताइए जो आपस में लड़ता हो। ये 2-4 कलाकार आपस में राय विमर्श करके लड़ते हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलिए, हम आपके खिलाफ बोलते हैं और हम सब समाज में बने रहे, सोशल मीडिया पर बने रहे, यूट्यूब पर चमकते रहे और फेसबुक पर चमकते रहे। ये कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ज्यादातर देख रहे हैं नए कलाकार यूट्यूब पर ज्यादा कुछ भी वायरल होने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बता रहे हैं। संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है। जिस माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया, सभ्यता नहीं दिया, समाज का डर नहीं दिया, कुछ भी कर सकता है। जैसे सुअर को आप मैला खाने से नहीं रोक सकते, वही ये लोग हैं जो मैला खाने वाली प्रवृत्ति पर चल रहे हैं। और इनको रोकना होगा, रुकेगा। मैं इस पर मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी दिया हूँ। देखिए होता क्या है, अगर कानून बन जाता है तो बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप रुक जाएगा, लोग जेल जाएंगे। मैं FIR की तैयारी कर रहा हूँ। दिक्कत यह है कि मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आने वाले दिनों में FIR होगा और ये रुकेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भोजपुरी समाज भी थू कर रहा है। वैसे लोग बताइए, हम पूछते हैं कि कौन इस तरह काम कर सकता है? जो जाहिल हो, गंवार हो, सभ्यता उसके पास ना हो, संस्कृति उसके पास ना हो, वही करता है।
कलाकार की श्रेणी में नहीं है, वो ना कलाकार की कभी श्रेणी में हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादातर देख रहे हैं कि जातिवाद लोग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इस पर क्या बोलिए? मैं आपको बता देता हूँ कि किसी कलाकार की जात नहीं होती। अगर जात होती तो जादव का गीत जादव सुनता, पंडित जी का गीत पंडित सुनते, बाबू साहब गीत बाबू साहब सीखते, जादव मान ले कोई कोरी भाई का कोरी भाई सुनते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग एक जातिवाद के बच्चों को भटकाने के लिए, अपने अपने जाति को भटकाने के लिए ऐसा काम करते हैं कि मेरी जाति भटक के मेरा खोले, मेरा साथ दे, मेरा सहयोग दे। ये किसी जाति के काम आने वाले लोग नहीं हैं। अगर काम आने वाले लोग होते तो आप बताइए, कोई जाति अगर पंडित जी किसी पंडित जी की बेटी की शादी में जाकर फ्री का गाते हैं, कोई गायक अपने जादू जी की बेटी में फ्री जाके गाते हैं, फिर कैसा जातिवाद? हम लोग मूड है, आप जुआ पीढ़ी मूड है जो जातिवाद में पढ़ करके इन लोगों को सपोर्ट करती है। पहले के कलाकार जातिवाद नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में देख रहे हैं कि लोग कलाकार होते थे, आज के कलाकार हैं। आज के लोग दरिंदे हैं जो गंदे गीत गाते हैं। सभी भी दरिंदे नहीं हैं। जो गंदे गीत गाते हैं, जो लड़ाई करते हैं, वो कलाकार नहीं है, वो दरिंदे हैं, वो मनुष्य नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। और वैसे लोगों का भोजपुरी समाज को या सभी लोगों को खुलकर विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे वीडियो लोग बना रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ का आप देखिएगा, आप बता रहे हैं लड़कियां जो भी हो, किसी घर की लड़कियां हो, किसी जाति की लड़कियां हो, खराब है। मैं भी देख रहा हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा कुछ उलझन में पड़ के इसको छोड़ दिया हूं। मैं पूछता हूं कि अगर मेरे ही घर की बेटी अगर इंस्टाग्राम पर गलत रील बनाती हो, गलत है, सपोर्ट कभी नहीं। अगर मेरा भाई इंस्टाग्राम पर गलत बनाता है, उसका विरोध होना चाहिए। और आप लोग को सभी को, आप लोग चौथे स्तंभ है, आप लोग दीपक है, और जलाने का प्रयास किया, उसका विरोध कीजिए। और एक चीज और कहते हैं, गलत थंबनेल नहीं लगाइएगा। गलत थंबनेल लगाने का जो प्रक्रिया चल रहा है, ठेल देंगे, रेल देंगे, डेल देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए और इस सब पर रोक लगाना चाहिए। और इंस्टाग्राम पर जो भी लड़की आ रही है, उस पर भी डिसलाइक और रिपोर्ट होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और चलते हैं कि लोग कहते हैं कि हम लकीर खींचते हैं, चाहे पवन सिंह के सुने हुए, चाहे देखिए, लकीर जनता बताती है, हम नहीं कह सकते। अगर हम बोल के हम खुद ही कर रहे हैं तो हल्के हो रहे हैं। अगर जनता कहती है कि हाँ ये लकीर है, तब तो लकीर माना जाएगा। अगर लेकिन लकीर खींचा हुआ है तो फिर अवार्ड क्यों नहीं मिला? इन लोग आज अवार्ड से वंचित क्यों रह गए? आज बिटिया मैथिली ठाकुर हो, चाहे श्री भरत शर्मा व्यास जी हो, उनको क्यों अवार्ड मिला? मैं पूछना चाहता हूं। तो वैसे लोग को अवार्ड हमेशा मिलता रहेगा, जो भोजपुरी का बचाने का काम किए हैं, या तमाम जो भी अपने भाषा में गाते हैं बचाने का काम किए हैं। इन लोग को अवार्ड और ताज कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गायक नहीं, कलाकार और दरिंदे हैं। अब तो गायक अब राजनीतिक भी करने लगे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर उस पर वो कोई मतलब नहीं है। वो स्वतंत्र है, कोई लड़ सकता है चुनाव प्रक्रिया में कोई रोक नहीं सकते हैं। कलाकार नहीं, कोई जिसको जो मन है वो चुनाव लड़ सकता है। उससे उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया मेरी नहीं है, उस पर कोई राय मेरा नहीं है। चलिए, अब जाते क्या कहिएगा? मैं जनता से कहूँगा, तमाम अपने चहते छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों से कहूँगा, युवा पीढ़ी से कहूँगा, भोजपुरिया समाज से कहूँगा, अगर आप सच्चे भोजपुरिया समर्थक हैं तो वैसे कलाकारों का हर पल विरोध करें जो जातिवाद पर गाता हो, जाति का दंगा फैलाता हो, गाली गलौज गाता हो, माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटता हो। ऐसे कलाकारों का विरोध करें, रिपोर्ट करें, डिसलाइक करें और अच्छे कलाकारों को सपोर्ट करें। अच्छे कलाकारों को सपोर्ट करना चाहिए। और अभी हमारे साथ है नंद कुमार तिवारी बाबा जी, और ये अभी जो बयान दिए आप लोगों का कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।